गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो यहाँ पर ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, ये साइन कोस के टर्म्स में और ये टेन के टर्म्स में। 2 साइन ए कोस ए 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ऐसे कोस 2a के 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यदि हम कोस को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। टेन के टर्म्स की बात करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यदि मान लो आपको याद नहीं होता तो वी नो वेरी वेल टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन 2a अपॉन कोस 2a कर लोगे, दिस डिवाइड बाई दिस, तो अपॉन से अपॉन कैंसिल हो गया, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बच गया। इसी प्रकार से साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a का 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेन 3a का 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए कोस बी 2 कोस साइन बी 2 कोस ए कोस बी 2 साइन ए साइन बी। 4 फॉर्मूले ये हो गए और साथ में ही 4 फॉर्मूले ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हमको आने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए वेरी सिंपल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सबसे पहले हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कोई भी फंक्शन होता है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब बात हो रही है यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब पॉसिबल है, व्हेन फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, या फिर हम कहें फंक्शन हो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 को ही बोलते हैं। तो जब कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो जब कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो एफ एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, if sin theta equals to x implies that theta equals to sin inverse x। यदि sin theta equals to x है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin inverse x। इसी टाइप से cos theta equals to x तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos inverse x, और इन्हीं को हम कहते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इस टाइप से हम सभी को लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, इन सभी को इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इन्वर्स फंक्शन को लिखने का एक तरीका और भी होता है। ये तो साइन इन्वर्स एक्स है और इसकी बात करें तो ये है आर्क साइन एक्स। इस प्रकार लिख लो, इस प्रकार लिख लो, एक ही बात होती है। अब इसमें जो कुछ बातें ध्यान देने की है उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर -1। मतलब हम ये सोचें कि यहाँ पर ये -1 पावर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये -1 पावर है लेकिन यहाँ पर ये पावर नहीं है, यहाँ पर ये केवल सिंबल है। जिस प्रकार से इन्वर्स फंक्शन को हम एफ इन्वर्स से लिखते हैं उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स से लिखा जाता है।
तो ये इन्वर्स फंक्शन को लिखने का एक सिंबल होता है, ना कि यहाँ पर ही -1 है। सो ध्यान देंगे आप, जब साइन एक्स की पावर -1 होगी, यदि पावर -1 होगी तो इट मीन्स 1/sin x होगा। तो ये बात ध्यान देने की है, साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू साइन x का इनवर्स। दूसरी बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिनोट्स ए नंबर, वेरेज साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x डिनोटेड ऑन एन एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने 10th क्लास में टेबल पढ़ी है, टेबल में हमने 90 तक वैल्यू पढ़ी है 10th क्लास में। 11th की बात करें तो हमने आगे ही पढ़ा है। तो जैसा कि आपको पता है साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 की बात करें 1/√2 होता है। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा, साइन 30 एक वैल्यू है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 की वैल्यू है। और यही बात यहाँ बताई गई है कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x एक रियल नंबर है, एक वैल्यू है, जबकि हमें पता है यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, साइन थीटा। यहाँ थीटा एंगल है जबकि ये एक वैल्यू है। तो जब इसको लिखा हमने थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। इट मीन्स ये एक एंगल है, ये भी थीटा की वैल्यू है, इट मीन्स ये एक एंगल है। तो सिंपल सी बात है, ये जो होते हैं ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक था कि हम किन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम 1 1 on 2 समझ लेते हैं। तो 1 1 on 2 हम जो साइन एक्स की बात करते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया इसका इन्वर्स फंक्शन। हम इसके डोमेन रेंज की बात करें, ये भी हमने 11th में पढ़ा है, बाकी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हो। डोमेन आर, रेंज -1 to 1। साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन आर होता है, आर मीन्स रियल नंबर, और रेंज -1 to 1। अब ये डोमेन रेंज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल वर्ड्स में बात करें हम तो ये हो गया वैल्यू ऑफ एक्स और ये हो गया वैल्यू ऑफ वाई। आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो कि ये रियल रहे, ये रियल रहे, इसके लिए हम एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। यदि कोई भी रियल नंबर रखोगे यहाँ पर आप, तो ये हमेशा रियल ही रहेगा। तो डोमेन क्या हो गया इसका, आर। अब यहाँ पर आप कुछ भी रखोगे, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू एक्स की वैल्यू रखोगे आप, तो वाई की जो वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगी। -1 और 1 भी आ सकती है, लेकिन ना तो -1 से छोटी आएगी और ना ही 1 से बड़ी आएगी, चाहे हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी क्यों ना रखें। इस बात को हम टेबल से भी समझ सकते हैं। हमने 10th क्लास में टेबल पढ़ी है, टेबल में हमने 0 से 90 देखा, तो 0 से 90 में क्या होता है, साइन 0 0 और साइन 90 1। ऐसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 0 से -1 होगा, तो ये -1 से 1 तक ही होता है। अब इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, जब किसी फंक्शन का इन्वर्स करते हैं तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है और जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है। अब इसको हम मैपिंग के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साइन का ही देख लेते हैं फिलहाल हम। साइन 30 1/2 होता है, हमको पता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 120 √3/2 होता है। साइन 150 1/2 होता है। यदि इसको हम इस प्रकार से डिनोट करें
30, 60, 120, 150, 1/2, √3/2। तो आप क्या देख रहे हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और साइन 150 की 1/2 है, साइन 60 की √3/2 है और साइन 120 की भी सेम है। मतलब ये 1 1 हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ। और जैसा कि हमको पता है इन्वर्स फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 होना कंपलसरी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं होते। अब नहीं होते तो क्या इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पर हमें कुछ लिमिटेशंस लगानी होंगी। यदि इनको कुछ लिमिटेशंस में बांध दिया जाए तो हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस पर फोकस करेंगे। ये एक टेबल है, ये हमने इसमें कंडीशंस अप्लाई कर दें। अब इस कंडीशंस में इनका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर अब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे। थोड़ा समझ सकते हो आप इसको आराम से। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। यदि आप साइन में x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखते हो तो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 आएगी। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। हम बात करते हैं 0 डिग्री π/2 -π/2। अब आपको पता है 0 से 90 तक साइन 0 0 होता है और साइन π/2 1 होता है। तो 0 से 1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसमें आ चुकी। और हम जानते हैं साइन थीटा 4th क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो 0 से लेकर -1 यहाँ पर आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यही वैल्यू रिपीट होंगी, और रिपीट होंगी यदि तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। मतलब हम केवल यही वैल्यू ले सकते हैं। यदि हम एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो ही इनकी वैल्यू यूनिक रहेगी, रिपीट नहीं होगी। इस कारण इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है। कोस की बात करें हम तो कोस में हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते ही हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। इस कारण इसमें 0 से पाई काम आएगा, क्योंकि साइन में पॉजिटिव होता है जबकि हमें नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो साइन के लिए तो काम आया पॉजिटिव में ये, नेगेटिव में ये, और कोस के लिए काम आया पॉजिटिव में ये, नेगेटिव में ये, 0 से पाई। इसी प्रकार से रखा है। तो ये टेबल आपको पता हो अच्छी बात है। यदि ये टेबल आपको याद नहीं होती तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको वेरी सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक है, इतनी सी बात है बस। ये टेबल है, इस टेबल को याद कर लोगे आप तो आप किसी भी इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ईजी वे में फाइंड कर सकते हो। ये टेबल, और इस टेबल की बात करें तो ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के ही काम आती है। जो इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, या फिर हम कहें कि इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रेंज में ही फाइंड होती है। तो इस टेबल को याद ना करके आप इस छोटी सी टेबल को याद कर लो। साइन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई, इनमें जो एक्स की वैल्यू है क्या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। एक्स की वैल्यू क्या तो पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी। तो इन तीन की प्रिंसिपल वैल्यू जब एक्स पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है मीन्स पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, इनके भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। लेकिन जब एक्स होता है लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो इन तीन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 4th क्वाड्रेंट में, जबकि इन तीन की होती है 2nd क्वाड्रेंट में। तो समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। जब x पॉजिटिव होता है तो सभी की प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती है। फर्स्ट दिख रहा है दोनों में, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं।
बात केवल नेगेटिव की है कि जब लेस देन 0 होता है तो इन 3 की फोर्थ में चल जाती है और इन 3 की सेकंड में चल जाती है। तो फोर्थ 1/4 मतलब -π/2 से π/2 हो गया और फर्स्ट सेकंड 0 to π हो गया। तो ये बात समझ में आ गई आपके। जब x नेगेटिव होता है तो इन 3 की प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि इन 3 की सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अभी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप याद कर लोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना वेरी सिंपल हो जाएगा। साइन इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x। इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, इसका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसका माइनस टेन इनवर्स x, इसका पाई माइनस कोट इनवर्स x, इसका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसका होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। ये फॉर्मूले भी इसी ट्रिक पर डिपेंड है। कैसे देख सकते हो। अब क्या बताया गया, जब x नेगेटिव हो, यहाँ पर क्या है x नेगेटिव है, x जब लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो, तो 3 की होती है फोर्थ में और 3 की होती है सेकंड में। ये क्या है, यहाँ पर हमको पता है ये एक थीटा है, एंगल है जो कि थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा हो गया फोर्थ में। ये हो गया पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, किस में हो गए सेकंड में। इसको भी हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आपको बताइए थीटा होता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव में चलेंगे तो ये माइनस थीटा होगा, इसमें आगे बढ़ेंगे पाई माइनस थीटा। तो ये 3 क्वाड्रेंट काम आते हैं इसमें, तो थीटा पॉजिटिव माइनस थीटा नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये और ये एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री हैं, ये और ये की बात है। साथ में अब आपको कुछ फॉर्मूले और हैं। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x होता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होता है, कॉस इनवर्स कोस x, कॉस इनवर्स x, ये दो ही नहीं होते।